कि शहरों में रहने वाले अरबियों का रिवाज था कि जब वो शहर में बच्चा पैदा होता तो उसे ताज़ा हवा के लिए 4-5 साल गांव में भेजते। इसीलिए तो मेरे नबी हजरत हलीमा के पास गए थे। तो यहाँ पेंडू गर्दन झुका लेता है। ये जितने शहर आबाद है पेंडुओं की वजह से आबाद है। पेंडू बड़ी तरो ताज़ा कौम को कहते हैं, पर पता नहीं क्या बात है, मोर बड़ा खूबसूरत होता है, हर वक्त पैरों को देखता रहता है, कहता कभी ये सही होते ना। ओ खुदा के बंदे, बाकी सारा जिस्म देखना, तेरी सिर्फ सड़क कच्ची है तो तू सबसे नीचा हो गया है। तेरी सड़क कच्ची है पर तेरी हवा बड़ी तरोताजा है। तो इस तरफ भी तो गौर करना, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और दरवेशों ने कहा था, देश अपने दिया बल्ला ना लो, तुम बे लाला खाइए, आमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान ना जाइए। ओ भाई यहाँ रह। वो सियाबी आया करते तो हुजूर फरमाते, ये ना मेरा पेंडू है, मैं इसका शहर। वो आते तो अजीबो गरीब ही बातें करते। कई पूछते खाना क्या है, सवेरे क्या खाया था। अब मेरे मुरीदों में से, शागिर्दों में से कोई आके कहे उस्ताद जी सवेरे क्या खाया था, मैं कहूँगा तेरा दिमाग ठीक है, जो भी खाया था तू कौन होता है पूछने वाला। लेकिन वो अजीबो गरीब सवाल करते। मेरे नबी करीम मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देते। ये अखलाक है ये कि अब तो खैर पीरों का तो रिवाज ही बड़ा अनोखा है। यहाँ तो मुरीद जब दाखिल हो खानकाह पे तो 5000 का नोट पहले निकाल ले, फिर तो हो सकता है शफकत खुल जाए सारी, फिर तो माहौल सही हो जाए। लेकिन अगर मुरीद बेचारा आते ही उसको खुद भूख लगी हो, लंगर देना पड़े, तो फिर पीर साहब कहते हैं तू आज क्यों आया, जुमेराती सवेरे 10 बजे उड़ा से, तुझे नहीं पता कि आज मैं चिल्ले में रहता हूँ। क्या तमाशा। इकबाल ने कहा, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी। और इकबाल कहने लगे, ये नजराना नहीं ये सूद है पीराने हरम का, ये नजराना नहीं ये सूद है। मैं सख्त लोगों के पास बैठता हूँ तो कभी कभी को बात सख्त भी मुझसे निकल जाती है, मजबूरी जो हुई हो जाती। मैं लाहौर में था, बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो बाद में एक और जगह पे पहुँच गए तो वहाँ कुछ मशाइख के मुरीदीन के मखसूस हल्के भी मौजूद थे। तो एक शख्स ने मुझे कहा उनमें से कि ये कुछ मुरीदों ने ना अपने रक्षों पे लिखाया हुआ है, साहब मेरे पीर की दुआ है। तो लोग बड़ा तासुर लेते हैं कि अब पीर की दुआ से सिर्फ रक्षा ही मिला है, तो इनसे कहें ये ना लिखवाया करें। तो मैंने कहा चलो मैं मुरीद को मना कर देता हूँ, क्योंकि मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक। तो मैंने कहा कि चलो मैं मुरीद को मना कर देता हूँ, रक्षे पे ना लिखवाए, पीर साहब तो अपनी पराडों पे लिखवाए ना कि सब मेरे मुरीदों का नजराना है, उनको मना कर देते हैं। और आपसे शिकवा है, आपसे शिकवा है, ये जो आपको 40 साल मुसल्ले पे खड़े रह के इमामत कराता है, ये कभी पीर नहीं बनता। हालांकि रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़ा है, नबी पाक के मिंबर पे खड़ा है। मैंने कहा है थोड़ी खुशकी है तो कुछ बातें सख्त भी करूँगा। मेरे पास एक शख्स आया करता था, रोज़ अपने पीर की कोई ना कोई करामत सुनाता। तो एक दिन घर में कुछ झगड़ा हो गया भाई का, कुछ तलाक का मामला हुआ, तो मुझसे पूछने आ गया। कहने लगा, हजरत जी वो तलाक का मसला बताएं। तो मैं कहा पीरा नूं पूछ। कहते होना नहीं होता। तो मैं क्या जैल ने फिर करामत तो रोज नहीं तैयार होती है। बांझ इल्मो जो करे फकीरी, ओ जाहल मरे दीवाना हो। मैं काफिर नहीं आके, हालांकि सुल्तान बाबू ने काफिर कहा, तो मैं हालांकि उतनी बात नहीं कर रहा जितनी वो कह गए। ख्याल करें थोड़ा सा, हमने तो इस्तेसाल किया। ये मदरसे के बच्चे ना, ईद वाले दिन ये भी हदीस सुनाई जाती है, ये भी हदीस सुनाई जाती है कि इनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। और फिर कमेटी वालों ने उसी जिसके नीचे पैरों के नीचे पर बिछा रहे हैं, उसी की गर्दन पर खाले भी रखी होती है। ये वो मौजूद आदमी है जिसके पैरों के नीचे फरिश्तों ने पर बिछाए। ये तो इस्तेसाल किया, आप हद कर दी। बहुत सारे शेखुल हदीस हैं जिनकी बेटियां अभी इस इंतजार में है कि कहीं से जहेज आएगा तो शादी होगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 40 साल फिका पढ़ाई लेकिन अपना मकान नहीं मिल सका। और इन फराडिये पीरों को और बेशरा नातखानों को और जाहिल खतीबों को आपने रईस आदम कर दिया। कभी इस दुख को सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा। आप लोगों ने हद कर दी। ये रबीउल अव्वल आता है तो रेट लगते हैं, बोलियां लगती हैं। डरो अल्लाह ताला से, डरो। जो आपको हर जुमे रसूलुल्लाह का दीन सुनाता है वो भी नबी पाक का नुमाइंदा ही है। कभी आगे बढ़ के उसका भी हाल पूछ लिया करो। हम तो सूट देते हैं कारी साहब को 27वीं रात को, इसी 27वीं को देते हो ना, ताकि ना कोई दर्जी पकड़े ना कोई सी के दे, वो पहनना ना लेके ईद वाले दिन नया जोड़ा हमारे बराबर ना हो जाए। इसलिए 26वें रोजे देते हो, इनकी कदर करो। आस्ताने हर गांव में बहुत बड़ा गुंबद दरबार का तो नजर आता है, पर मदरसे बेआबाद हो गए। मदरसे खुदा
कोई शक नहीं कि हमारे अंदर कोताहियाँ आई हैं, पर कभी इन तालिब इल्मों का हाल भी देखो। एक मोहतमिम साहब तंजीमुल मदारस की मीटिंग थी तो कह रहे थे मैंने कभी मदरसे का खाना नहीं खाया आज तक। तालिब इल्म मैं बड़ा नेक हूँ, तो मैंने कहा जनाब आप इस तरह करें कि वाला तकवा छोड़ दें, सवेरे से मदरसे का ही खाना खाएं ताकि पता चले मदरसे में पकता क्या है, आप सुबह से वही खाएं ताकि आपको ख्याल आए। बहरहाल मैं बात दूर नहीं लेके जाता, मैं आपको समझा रहा हूँ कि दीन को उसकी असल बुनियाद पर, असल वो सियाबी आया करते तो नबी पाक को हंसाया करते और ऐसे ऐसे अजीब सवाल करते, हुजूर बड़ी तसल्ली से जवाब देते। हजरत उमर फारूक फरमाते जब हुजूर कभी परेशान होते तो हमारा दिल करता वो पेंडू कभी आ जाए ना, वो कभी आ जाए ना आज तो महबूब को हंसाए, आ जाए कभी। वो कभी कभी आते करते पता क्या, अल्लाह के महबूब सदका कबूल नहीं करते थे, नजराना ले लेते थे, इसीलिए मांगना मना है। और अगर कोई खुद दे तो नबी पाक ने फरमाया ये समझो तुम्हें अल्लाह ने अता किया है, ये खुद दे, ये बुखारी है। अगर आप खुद से आ जाए तो वो अताए खुदाबंदी। तो हुजूर को कोई तोहफा देता, नजराना देता तो कबूल कर लेते। वो अक्सर ना ताजे फल लाते, सब्जियां लाते खरीद के, हुजूर जब तनावुल कर लेते तो कहते या रसूल अल्लाह वो दुकानदार के पैसे भी देने, मैं उधार लाया हूं। तो महबूब फरमाते मैंने तुझे कहा था लाओ, का सोने सारे लाते हैं तो मेरा भी तो दिल करता है ना। तो नबी करीम फरमाने लगे फिर अब क्या करूं, का हुजूर उसके पैसे दे दे, मैंने कहा था मैं हुजूर से कहूंगा पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं नबी करीम ना ड्यूटी लगाते हजरत अबू बकर सिद्दीक की, हुजूर ड्यूटी लगाते हजरत उमर फारूक की, ड्यूटी लगाते उस्मान गनी मौला अली की। फरमाते मेरा गुलाम ले जा तू पैसे दे के आ। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैंने मदीने की गली में वो वाला रंग भी देखा कि जब वो काला कलोटा हुजूर का वो देहाती गुलाम एक दुकान पे खड़ा होकर सौदा खरीद रहा था, अचानक मेरे नबी करीम आ गए और हुजूर ने पीछे से आके ना उसकी आंखों पे हाथ रख दिया, पीछे से। कभी इतने लाड करता को पीर देखा है मुरीदों के साथ, कोई उस्ताद देखा है कभी? यहां तो लोग ज्यादा हाथ चूम ले तो पीर कहते हो जरासीम ना लग जाए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ रखे और हुजूर ने फरमाया बूझ भला मैं कौन हूं, जरा बूझ ना, ये अखलाक है। पेंडू है, उसे बोलना भी नहीं आता, उसे सलीके भी नहीं आते, बूझ भला। तो सहाबा कहते हैं उसने कमर पीछे की अपनी और नबी पाक के अलम नशरा के सीने से रगड़ने लगा, कहने लगा महबूबा मुझे ना आप कहें कि बूझो तो कौन हूं, हुजूर आप तो 7वीं गली से गुजरे तो मुझे पता चलता है मेरे रसूल गुजर गए। या रसूल अल्लाह मुझे पता चल जाता है, मुझे पता है आप कौन है। मेरे नबी करीम ने ना इधर देखो हाथ थाम के ना उनका बुलंद किया, फरमाया ये गुलाम मैंने बेचना है, कोई खरीदेगा? ये मैंने बेचना है, कोई खरीदेगा इसे? ये मैंने बेचना है। मुस्कुरा रहे थे सारे, सहाबा हंस रहे थे। जब कहा ना बेचना है तो काला कलोटा अबशी गुलाम आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे सोनिया मुझे नाम भी नहीं लिखना आता, या रसूल अल्लाह मुझे साइन नहीं करने आते, दस्तखत नहीं कर सकता, हुजूर दुनिया का कोई काम नहीं आता, रंग भी काला है, बरादरी भी कोई नहीं, मुझे कौन खरीदेगा? तन तंदूर ते हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा बस मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? कहा या रसूल अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं, मुझे कौन खरीदेगा हुजूर, कोई भी नहीं। मेरे महबूब ने जब ये सुना तो कंधे पे हाथ रख के मोड़ा और सीने से लगाया, मैं चुप कर, जिसको मैं खरीदूं उसकी कीमत अल्लाह की नजर में बड़ी ज्यादा हुआ करती, रब की नजर में तू बड़ा। ओ भाई तू देख ना तेरा इंडिया। मेरा एक संगी है बड़ा सादा सा, वो अक्सर आता है तो बच्चों से पूछता पीर साहब किधर है? वो कहता कोई नहीं ठहर के मिलेंगे, कहता नहीं काम बताओ, नहीं उन्होंने दसना मैं तो नहीं दसना। वो इस जुमे भी आया था तो कुछ 26 को तवीज ले जा चुका है मुझसे, जब लेके जाता कहता गुम हो गया हजरत जी, नया दे दे। एक दिन चला गया तो मोची के पास, वो उसको कहा कोई चमड़े के अंदर इसको लगा दो, तो वो मड़ने लगा तवीज को, तो वहीं भूल आया, किसी और काम निकल गया, वापस आ गया मेरे पास, कहता तवीज उत्थे भुल गया, तुसी नवा दे छोड़ो। मैं क्या उन्हें जाके पूछो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही होगा, कहता जो उन्हें गवाता होया तो मैंने फिर फेरा पाएगा, तो आप एक और दे दे, मेरा कुछ नहीं जाता। आप यकीन करें वो सादा है ना, वो सादा है, वो कोई बनावट नहीं करेगा कभी, वो कोई धोखा नहीं देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी मुलम्मा साजी नहीं करेगा, वो जितनी बात करेगा उतनी खोल के करेगा। यार इन देहातियों से, अनपढ़ों से, गरीबों से, उन लोगों से जो सादे हैं, जिन्हें नहीं आता कुछ भी, उनसे कौन गुजारा करेगा? कौन उनकी बात सुनेगा? कौन उनके करीब जाएगा? कौन उनके दुख सुनेगा? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं पगली औरत, पागल
पागल बीबी आ गई नबी पाक के पास। पाकिस्तान में 5 लाख रजिस्टर्ड मरीज हैं टेंशन के, नफ्सियात की दवाई खाते हैं 5 लाख लोग, और जो घरों में सारी रात नहीं सोते वो पता नहीं कितने। और नफ्सियात के डॉक्टर कहते हैं ये लोग पागल इसलिए हुए कि इनके अपनों ने इन्हें टाइम नहीं दिया, अपनों ने वक्त नहीं दिया। यारों के साथ बर्गर खाने तो फैसलाबाद चले गए, पर माँ का दिल करता था 2 घड़ियां मेरे भी दुख सुन लेता। ये दोस्तों के साथ रोटी खाने तो लाहौर चला गया, लेकिन बहन गरीबनी